तो गाइस, जो मास्टर जिराया के रियल फैन होंगे वो एपिसोड को अंत तक देखेंगे, तो ये एपिसोड को एकदम लास्ट तक देखना। शिजुने लेडी और जुनाटे के ऑफिस में रहती है और वो लेडी जुनाटे को पूछती है कि आप आखिर ऐसे क्यों खड़े हो, आखिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, बुरा लग रहा है आपको कि जिराया ये यानी जो मास्टर जिराया गए हैं। तो वो हंसती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो असली में मास्टर जिराया के बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर मास्टर जिराया के अब समय में आखिर क्या हो रहा होगा, आखिर वो कैसे होंगे। वो मास्टर जिराया के हंसता हुआ मुँह याद करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ ही जाऊंगा, देख लेना। और यहाँ पर लेडी जुनाटे को मास्टर जिराया की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। यहाँ पर मास्टर जिराया बहुत ज़्यादा बुरी हालत में फंस चुके होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो यहाँ पर पेन के लीडर को देखते हैं और वो कहते हैं तुम तो यहीको की तरह दिख रहे हो, क्या तुम यहीको हो। और वो यहीको को देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम यहीको हो। तो यहाँ पर वो पेन कुछ कहता नहीं है और उन्हें याद आता है पहले उन्होंने जिस पेन को पकड़े थे वो पेन की तरह तो बिल्कुल लगता ही नहीं था, बस उसके पास रहने गन थी। पर अब ये 6 के पास भी रहने गन है, पहले के 3 और अभी नए 3, इन 6 के पास भी रहने गन है। और इनमें से आखिर असली पेन है कौन। मास्टर जिराया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हमें क्या करना चाहिए इस वक्त इन लोगों को हराने के लिए। मास्टर जिराया यहाँ पर अभी यह सोच रहे होते हैं कि आखिर इनमें से असली पेन कौन है, क्योंकि अगर असली पेन को ख़त्म कर दिए तो उनका काम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर वो याद करते हैं कि आखिर असली पेन कौन है, पेन जैसा आखिर दिखता कौन है। वो कहते हैं उसमें से एक यहीको जैसा दिखता है, पर आखिर पेन जैसा कौन दिखता है। और तभी यहाँ पर उनका एक हाथ भी कट चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं और वो जितने भी 6 पेन रहते हैं वो 6 पेन मिलकर मास्टर जिराया पे हमला करने के लिए बढ़ते हैं। मास्टर जिराया यहाँ पर उस पेनों का हाथ रोक लेते हैं और यहाँ पर यहीको यानी वो पेन भी हाथ रोक लेता है। तभी यहाँ पर दूसरा पेन अपने हाथ उठाते हैं और वो मास्टर जिराया के ऊपर हमला करता है। मास्टर जिराया उससे बचते हैं और यहाँ पर वो उसके अटैक में फंस जाते हैं। वो उनके आर पार बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है। मास्टर जिराया यहाँ पर अब सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और वो सीधे पानी में कूद मार देते हैं। यहाँ पर वो पेन कहते हैं कि वो आखिर गया कहाँ, संभल के रहना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और तभी अचानक से पानी के अंदर से एक पेन को कोई छीन लेता है। मास्टर जिराया यहाँ पर वो जो पहला पेन लेते हैं उसे अपने पानी के अंदर ले लेते हैं और उसे डायरेक्ट टोड के पेट में पहुंचा देते हैं, जहाँ पर वो खुद भी रहते हैं। यहाँ पर वो जो पहला पेन रहते हैं वो मास्टर जिराया को देखकर उनकी तरफ लड़ने के लिए बढ़ता है, पर मास्टर जिराया अपनी रस्सिंग गन लेकर उस पेन के पेट पर मार देते हैं। वो कहते हैं कि मैं 6 पेन से एक साथ नहीं पर एक पेन से तो लड़ सकता हूँ एक एक कर, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहला पेन जो था वही असली पेन था। इसलिए उन्होंने पहले वाले पेन को पकड़ लिया पानी के अंदर से और वो रस्सिंग गन मार देते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये है कौन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेन मरने से पहला मास्टर जिराया के आर पार एक रॉड जैसी चीज़ को आर पार कर देता है और मास्टर जिराया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द में रहते हैं, क्योंकि ये जो पेन रहता है वो मरने से पहला भी मास्टर जिराया के आर पार एक रॉड जैसी चीज़ आर पार कर देता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर असली पेन है कौन। उन्हें इतना बस समझ में आ रहा होता है कि यहीको है, वो जो खड़ा था वो बस यहीको है, पर यहीको के पास रेनेगन कहाँ से आई, यहीको आखिर रेनेगन कहाँ से आई, उसके पास कभी रेनेगन था ही नहीं, तो आखिर उसके पास रेनेगन आई कहाँ से। क्या वो पेन है, क्या पेन ने रेनेगन इस्तेमाल किया है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बस वो याद कर रहे होते हैं कि आखिर मुझे असली पेन की शक्ल याद है पर वो पेन है कहाँ पर उन 6 में से। और तभी अचानक से मास्टर जिराया यहाँ पर उस पेन को देखते हैं जो पेन को उसने मार चुके होते हैं। और तभी अचानक से वो पेन का जो हेड बेल्ट रहता है वो गिर जाता है और मास्टर जिराया देखते हैं कि वो पेन के सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट रहती है। मास्टर जिराया ये देख कर कहते हैं मैं समझ गया ये कौन है। और तभी
वो जो हेड बेल्ट गिरता है उस पेन के सर के ऊपर एक लंबी सी लाइन रहती है और मास्टर जिराया कहते हैं मैं समझ गया। फुकासाकु कहते हैं कि क्या? मास्टर जिराया कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी पे जब आया था तो एक फूमा क्लैन का इंसान हमला कर रहा था, तब मैंने उसके सर पर अपनी कुनाइफ से हमला कर दिया था, तो वो फूमा क्लैन का था और ये वही है फूमा क्लैन का। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ क्योंकि इसके सर पे भी वही चोट है और ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है जो मेरी जर्नी में था। और तभी मास्टर जिराया कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है आखिर वो क्या है, आखिर मुझे समझ में आ रहा है कि उनमें से असली पेन कौन है। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया को जो लॉर्ड ग्रेट एल्डर है उनकी बात याद आती है कि तुम एक ग्रेट स्टूडेंट को ट्रेन करोगे जो ग्रेट चेंज लाने की सोचेगा, यानी वो दुनिया को बचाने की सोचेगा। मास्टर जिराया का दिमाग अब चलना इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं मुझे सब समझ में आ रहा है कि आखिर अब ये क्या चल रहा है। यहाँ पर मास्टर जिराया अपनी आंखें खोलते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब हमें जल्द से जल्द ऊपर जाना है। मुझे सब समझ में आते जा रहा है, मुझे उन लोगों को एक बार फिर से देखना है जो सब पेन है। और इसलिए मास्टर जिराया यहाँ पर उठते हैं और पानी के ऊपर आते हैं और वो देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर वो सब पेन है कहाँ पर, और सभी पेन मास्टर जिराया को देखते हैं। It's just as I thought. They're all shinobi I've encountered before in my journeys. मास्टर जिराया सभी पेन को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो सभी वो लोग हैं जिनको मैंने अपनी जर्नी में देखा था, यानी ये वो सभी लोग हैं जिनसे मैं जर्नी में मिला था, जो मेरी जर्नी चल रही थी। और तभी अचानक से सभी पेन मिलते हैं और अचानक से एक एक करके वो मास्टर जिराया के आर पार रॉड कर देते हैं। उनके हाथ से अचानक से सलिए निकलते हैं और वो सभी सलिए मास्टर जिराया के आर पार कर देते हैं। मास्टर जिराया का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। वो यहाँ पर फुकासाकु को सोचते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर उन्हें पता चल गया कि असली पेन कौन है तो वो फुकासाकु को बता देंगे और वो फुकासाकु को ली विलेज भेज देंगे ताकि वो लेडी जोनाटे और नारुतो को बताए। फुकासाकु कहते हैं बताओ जिराया बॉय आखिर वो क्या है, पर मास्टर जिराया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वो सभी अकात्सुकी वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है और उन्हें यकीन भी हो जाता है कि मास्टर जिराया अब और नहीं रहते हैं। तभी मास्टर जिराया को यहाँ पर पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर वो बुक्स लिखते हैं अपनी, और वो सोचते हैं कि मैं अब जैसा ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने कहा कि मैं बुक्स लिखूंगा तो मैं वैसे ही अपनी बुक्स लिखूंगा। और वो अपनी जर्नी के बारे में बुक्स लिखते हैं कि लेडी जोनाटे ने ऐसा से ऐसा किया, फिर ऐसे से ऐसा, और वो अपने बारे में वो सभी चीज़ें लिखते हैं जो उनकी जर्नी में होती है। वो अपनी बुक में सब कुछ लिख देते हैं थर्ड उकागे, और वो सभी को याद कर रहे होते हैं। वो यहाँ तक कि अपने दोस्त ओरोचिमारू को भी याद करते हैं क्योंकि ओरोचिमारू कभी बुरा रहता ही नहीं है, वो आखिर में बुरा हो जाता है। मास्टर जिराया यहाँ पर अपनी बुक्स को लिखते हैं ताकि वो मिनाटो और ऐसी जनरेशन को पढ़ा सके अपनी बुक्स को कि वो उनकी स्टोरी याद रहे। मास्टर जिराया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। यहाँ पर वो अपनी आँखें खोलते हैं, वो अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं और तभी वो नारुतो के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नारुतो उज़ुमाकी जिसको मैंने ट्रेन किया, तभी उन्हें याद आता है ग्रेट लॉर्ड एल्डर की बात कि तुम एक बच्चे को ट्रेन करोगे जो निंजा वर्ल्ड में ग्रेट चेंज लाएगा और वो पूरी दुनिया को लड़ाई से मुक्त कर देगा। और तभी वो पेन के बारे में सोचते हैं और वो सोचते हैं कि पेन तो कभी वो था ही नहीं जिसके बारे में सोच रहा था। पेन वो कभी नहीं था, पेन वो गलत चॉइस थी मेरी। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया को याद आता है पास का सीन जहाँ पर फोटोकागे यहाँ पर मास्टर जिराया की पूरी बुक पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है सेंसे, आपकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं क्या कहूँ, मैंने आपकी सभी बुक पढ़ी है सेंसे। एक बात बताना तो भूल गया सेंसे, आप ही हो, आप मेरे बच्चे का नाम रखने वाले हो। आपने क्या नाम सोचा है जो मेरे बच्चे के लिए रखने वाले हो? और तभी मास्टर जिराया मिनाटो को कहते हैं क्या सच में मैं नाम रखूँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे का नाम रखूँ?
हाँ सेंसे, क्योंकि आप मेरे सेंसे है और आपका मेरा पहला हक बनता है। तभी कुशीना आती है और वो कहती है कि हे, इसका नाम नरूटो कैसे रखे? इसका नाम नरूटो रखेगी तो नरूटो नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना? तो वो कहते हैं मास्टर जिराया, हाँ नरूटो नाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। और तभी मास्टर जिराया अपनी जर्नी पर चले जाते हैं और उसके बाद वो तब आते हैं जब नरूटो बड़ा हो चुका होता है। वो नरूटो को ट्रेनिंग देते हैं और नरूटो को यहाँ पर वो ट्रेनिंग देकर नरूटो को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं। मास्टर जिराया यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मुझे ये करना होगा, मुझे ये मिनाटो और कुशीना के लिए करना होगा, मुझे ये मैसेज नरूटो तक पहुँचाना ही होगा। और इसलिए मास्टर जिराया अपनी ताकत लगाते हैं, वो अपनी सभी ताकत लगाते हैं जितनी ताकत उनके पास बची होती है, और वो उठते हैं। और तभी यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठते हैं। और यहाँ पर फुकासाकु कहता है, हे बताओ बताओ तुम क्या चाहते हो कि मैं मैसेज दूँ? और यहाँ पर वो फुकासाकु की पीठ पर अपने हाथ में चाकरा जमा करते हैं और चाकरा जमा कर कर फुकासाकु के पीठ पर कुछ लिखते हैं और फुकासाकु के पीठ पर नंबर लिखते हैं। और वो कहते हैं कि ये लीफ विलेज के अंदर लेडी जोनाटे और नरूटो तक पहुंचा देना। और तभी यहाँ पर जो फुकासाकु रहते हैं वो कहते हैं कि मैं पहुंचा दूंगा जिराया। और वो जिराया की तरफ मुड़ कर देखते हैं और वो जिराया की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी रहती है। अकात्सुकी ये देखती है कि ये जिराया ने एक फुकासाकु के ऊपर मैसेज लिख के दे दिया है, और इसलिए वो फुकासाकु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर फुकासाकु भाग जाते हैं और वो लोग मास्टर जिराया को पानी में फेंक देते हैं। मास्टर जिराया अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे जो पेन था वो बहुत ही ज़्यादा गलत चॉइस थी, ये दुनिया मैंने जो जी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, वो राइट चॉइस नरूटो ही थी। नरूटो ही है जो दुनिया में ग्रेट चेंज लाने वाला है, वही है जो दुनिया में ग्रेट चेंज लाएगा। और तभी यहाँ पर मास्टर जिराया को जो नरूटो रहता है उसे ऐसा लगता है कि उसे मास्टर जिराया ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, पर वहाँ पर मास्टर जिराया रहते ही नहीं है। मास्टर जिराया का लास्ट शब्द ये रहता है कि नरूटो ही है वो जो दुनिया में शांति लाएगा और ग्रेट चेंज लाएगा। दरिया के पास बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और यहाँ पर वो जिराया के बारे में सोच रही होती है कि आखिर जिराया अब किस हालत में होगा, आखिर वो कैसा होगा। और तभी यहाँ पर लास्ट का सीन दिखाता है कि वो फ्रॉग पानी में होते हुए जा रहा होता है। मास्टर जिराया एक लेजेंड है जो मरने के बाद सबकी यादों में रह जाएंगे, और चाहे कितना भी हो जाए उनको भूलना नामुमकिन है। तो इसलिए मास्टर जिराया के लिए